अगर मैं कहूँ कि 1 को हम 2/2, 5/5 या 100/100 लिख सकते हैं, क्या ये सारे नंबर सेम हैं? अगर बच्चों आपको रेशनल नंबर में कोई भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करने वाले, इसको बहुत ही डीपली समझने वाले कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे नंबर्स, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉल बना दी, क्या आप इन बॉल्स को काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कर सकते हो उनको। तो ये हैं आपके नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। लेकिन ये काउंटिंग नंबर्स हमारे कहाँ तक होते हैं? मैं अगर आपसे कहूँ कि सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर बताओ, कितना बताओगे आप? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 मिलियन, कितना? और मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो आपकी काउंटिंग नंबर्स कहीं भी खत्म नहीं होते। मतलब काउंटिंग नंबर्स जो है वो कहीं भी खत्म नहीं होते। काउंटिंग आपकी कहीं भी खत्म नहीं होती। तो नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक चलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट। ये साइन होता है इनफाइनाइट कि काउंटिंग नंबर्स आपके कहीं खत्म नहीं होते। क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। क्लियर? अब आ जाओ बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें हमारा एक नंबर ऐड हो जाता है 0। 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, 0 भी इसमें हमारा काउंट होता है। अब आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने 0 पढ़ लिया बच्चों, 1 2 3, ये सारे नंबर पढ़ लिए इनफाइनाइट तक। लेकिन क्या कुछ नंबर 0 से भी छोटे होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इस साइड में। तो ये आपके जो होते हैं ये होते हैं बच्चों इंटीजर्स। क्या होते हैं ये? इंटीजर्स। 0 पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स, ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। ये क्या होते हैं बच्चों? आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? z से। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से, और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। क्लियर? ये नंबर समझ में आए? चलिए आगे आपका आता है बच्चों रैशनल नंबर। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारी अगर ये 3 कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर दें। फर्स्ट, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों वो होते हैं P/Q की फॉर्म में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में। सेकेंड, दूसरा होता है कि हमारा जो Q है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जो Q है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है हमारा P और Q दोनों क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए बच्चों? बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जो भी नंबर इन 3 चीजों को सेटिस्फाई कर देगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर। तो देखो 5/3, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? देखो P/Q की फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल है। Q हमारा 0 है? नहीं है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल ये भी इंटीजर है
और हमारा ये भी क्या है, इंटीजर है। तो हाँ, ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। तो 5/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो चलिए, अच्छा एक नंबर बताते हैं, इसको हम टेबल बना लेते हैं। देखो, P/Q, Q not equal to 0 and P, Q both are integers. मैंने आपको नंबर दिया -5। चलो बताओ, ये इंटीजर है क्या? -5 आपका इंटीजर है? आप कहोगे नहीं मैम, ये इंटीजर नहीं है। सॉरी, इंटीजर कह रही हूँ, ये सॉरी, -5 आपका रैशनल नंबर है क्या? -5 आपका रैशनल नंबर है? चलिए बताइए, क्या मैं इसको -5/1 लिख सकती हूँ? इस नंबर में कुछ चेंज होगा, मैं -5/1 इसको लिख सकती हूँ? अगर लिख सकती हूँ तो ये P/Q की फॉर्म में है। यस है, यस। Q आपका नॉट इक्वल 0 है। यस, बिल्कुल है, क्योंकि Q हमारा 0 नहीं है। P/Q, क्या ये इंटीजर्स हैं? -5 इंटीजर है, यस। 1 इंटीजर है, यस। तो -5 हमारा क्या है? ये हमारा एक रैशनल नंबर है। समझ में आया बच्चों? ये हमारा क्या है, एक -5 हमारा रैशनल नंबर है। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है? अगर मैं 0 को लिख दूं 0/1, ये P/Q की फॉर्म में है। यस। Q नॉट इक्वल टू 0 है। यस। क्या P और Q दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल हैं। तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो 0 भी बच्चों हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर्स होता है। अगर मैं यहां पर एक निगेटिव नंबर ले लूं, -2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? -2/3 बिल्कुल P/Q की फॉर्म में है। बिल्कुल है मैम। Q नॉट इक्वल टू 0 है। यस। एंड Q, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। बिल्कुल हैं। तो ये हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक 0 ऐड कर दे तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। वो क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर्स। और अगर इनमें हम होल नंबर में हम निगेटिव इंटीजर्स को और ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स। और ये सभी नंबर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब क्या होते हैं, सब रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस, all integers are rational number. All natural numbers are rational numbers. All whole numbers are rational numbers. Clear? रैशनल नंबर बच्चों आपको समझ में आया? आई होप बिल्कुल आया होगा। क्लियर है? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैक्शंस आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, मैम फ्रैक्शंस भी तो ऐसे ही होते हैं। तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में डिफरेंस क्या है? चलिए आपको बताते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। बच्चों आप लोग, फ्रैक्शन क्या होता है, चलो ये बताओ पहले, ये बताओ मुझे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी
पूरा कोई जो चीज होती है उसका एक पार्ट, लाइक पिज्जा, सपोज आपका ये एक पिज्जा है, स्मॉल साइज का हमने पिज्जा मंगाया, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। क्या होता है फ्रैक्शन आपका, पार्ट ऑफ अ होल। तो ये क्या होता है आपका फ्रैक्शन। इसको आप कैसे लिखोगे, 1/4। इसके 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स का हमने 1 पार्ट लिया तो 1/4, ये आपका फ्रैक्शन है। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्रैक्शन कभी निगेटिव हो सकता है? क्या किसी होल का कोई पार्ट माइनस में हो सकता है बच्चों? किसी भी होल का कोई पार्ट माइनस में हो सकता है? मैंने पिज्जा खाया तो क्या मैं माइनस में पिज्जा खा सकती हूँ? उसका 1 पार्ट खाऊंगी, 2 पार्ट, बट क्या मैं माइनस में खा सकती हूँ? नहीं ना। तो यही आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल, और ये कभी आपका निगेटिव नहीं होता। और अभी आपने रैशनल नंबर को पढ़ा, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर बच्चों निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे जैसे -5/2, क्योंकि इसमें जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है दोनों क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों आपके होते हैं इंटीजर्स। ये क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। और इंटीजर्स हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स हमारे निगेटिव भी होते हैं। क्लियर। तो रैशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, ये निगेटिव हो सकते हैं। चलिए मैं आपको रैशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ। पहले ये बताओ कि आपको फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। चलिए देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये लिखा है, जैसे यही ले लेते हैं 5/-2, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? कभी भी माइनस को आप नीचे नहीं लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप -5/2। हमेशा जो माइनस होगा वो न्यूमरेटर के साथ होगा, तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। माइनस कभी भी नीचे नहीं होगा आपका, ठीक है। ये होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी, कोई भी अगर आपके पास सपोज नंबर है 5/10, तो इसको आप लिखोगे लोवेस्ट फॉर्म में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर निगेटिव नंबर है तो माइनस आपका न्यूमरेटर के साथ रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर नंबर कट हो सकते हैं तो उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि P और Q का जो HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आ रहा है 5, तो हमारा P और Q में जो HCF होना चाहिए वो होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। तो हम इनको लिखते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। अगर कट हो रहे हैं तो आप इनको कट करके लिखोगे, तो ये होती है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। चलिए अब करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब इनके डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं, सेम। लाइक अगर आपके पास है 2/5, 4/5, 7/5, -1/5, तो ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं, मतलब इनमें हम कंपेयर कैसे करेंगे इसको? अगर आपका बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपके डिनोमिनेटर जो है वो सब में सेम है, तो हम न्यूमरेटर के बेस पे नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के बेस पे नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम मुझको उनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस में लिखना है मुझे, इनके असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो चलो बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें? सबसे छोटा नंबर होगा माइनस वाला, यानी कि -1/5। इससे बड़ा नंबर वो होगा आपका 2/5, फिर 4/5, देन 7/5। तो ये क्या हो गया, ये हमने किया रैशनल नंबर्स को कंपेयर जब आपके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर के बेस पे
ग्रेटर के बेस पे हम उनको कंपेयर करते हैं, न्यूमिनेटर के बेस पर कंपेयर करते हैं। क्लियर? कब? जब डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। समझ में आया बच्चों? इसको डाल दो एक बॉक्स में। क्लियर? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमिनेटर के बेस पे नंबर्स को कंपेयर करते हैं। चलिए अब आ जाइए, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। अब अगर डिनोमिनेटर अलग हो तब हम क्या करेंगे? अगर रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर अलग हो तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक आता है बाय एलसीएम, एक आता है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 2/5 एंड 3/4। अब देखो दोनों नंबर्स के क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है? अलग है। दोनों नंबर्स के क्या है? डिनोमिनेटर अलग है। तो अब कैसे करेंगे? फर्स्ट है कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फर्स्ट करेंगे कि एलसीएम से। एलसीएम से कैसे करेंगे बच्चों? हमारे पास है 2/5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 2/5 और दूसरा नंबर है 3/4। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। अगर हम किसी नंबर में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी करेंगे, यानी कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में मत कर देना कि मैम हमने तो ऊपर कर दी नीचे नहीं किया, नीचे कर दी ऊपर नहीं किया, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ये हो जाएगा 15/20। क्लियर? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों। अब बताओ, अब आप इनमें कंपेयर कर सकते हो, तो 8/20 स्मॉलर देन 15/20। क्लियर? अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्टली आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो एलसीएम लेके। दूसरा मेथड आता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/5 और 3/4। इसमें आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? 8 यानी कि 2/5, 3/4। कौन सा नंबर बड़ा है? 3/4। इसमें भी 8/20 आपका कौन सा है? 2/5 लेस देन है 3/4। अब देखो, जो मैंने आपको ये मेथड सिखाया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपको इजी लगा होगा, बट इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं। अब क्या गलती करते हैं वो देखो जरा। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? 2/5 और 3/4 हमें करनी है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए कर दीजिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 15 है 2/5 और ये 8 है 3/4। कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है? 2/5। मैम पर अभी तो 3/4 आ रहा था ग्रेटर। तो यही तो गलती होती है। इसमें क्या करना होता है बच्चों, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमिनेटर की जगह पर नंबर लिखते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की 2 की 4 से, तो हम न्यूमिनेटर जहां होगा वहां वो नंबर लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15। यहाँ हमने क्या किया? हमने 2 4 ज़ा 8 लिख दिया इस साइड डिनोमिनेटर के उसमें। ऐसा हमें नहीं करना है। ये मिस्टेक्स 90% बच्चे करते हैं। क्लियर? तो हमें न्यूमिनेटर की जगह पे क्या लिखना है? वो नंबर लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर? हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो आप कर सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। किससे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो करिए बच्चों, ये आपके पास -5/7 और -6/8।
करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 5 40, 7 7 6 42। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा बच्चों? माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। तो -40 किसका? ये है -5/7, ग्रेटर होगा -6/8 से। क्लियर? चलिए, अब ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मींस इसमें भी हमें बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। चलो मैं आपको यहाँ एक चीज बताती हूँ बच्चों, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, आपको दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर दो से ज्यादा नंबर हैं तो आपको एलसीएम इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसके लिए क्या है हमारे पास? एलसीएम सबसे बेहतरीन मेथड है अगर दो से ज्यादा नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है? तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेंगे। -5/7, -3/5, -2/7 एंड -4/10। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? आपका एलसीएम आएगा 70। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आता है बच्चों 7, 5, 7 और 10। इनका एलसीएम लो। 5 1 जा 5, ये आ गया यहाँ पे 2, देन 7, देन 2, तो आ गया 5 2 10, 10 7 70। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? एलसीएम आया हमारे पास 70। एलसीएम कितना आया? 70। तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 70। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 10 से, बट ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। चलिए 5 से हमें क्या बनाना है? 70। तो 5 से 70 कैसे बनेगा? 5 से 5 1 जा 5, 14, 14 5 जा 17, 70। ओके, 7 की करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम करेंगे 7 से। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास -50/70, -13 4 जा 42/70, -20/70, 7 4 जा 28, -28/70। क्लियर? तो लगाओ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा आई थिंक हमारा यही है, -50/70, फिर -42/70, देन -28/70 और ये -20/70। क्लियर? तो -50/70 हमारा कौन सा है? -5/7, देन ये -3/5, -4/10 और -2/7। तो ये आ गया हमारा इनका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अगर दो नंबर है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दो से ज्यादा है तो एलसीएम। क्लियर? अब बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सॉरी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो होता है जो नंबर्स आपके, देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे पास होगा, सपोज आपके पास है 2/5। अगर मैं कहूं कि 4/10, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल। क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं? आप कहोगे नहीं मैम ये तो अलग अलग दिख रहे हैं,
ये 2/5 है, ये 4/10 है, इक्वल कैसे हैं वो? इक्वल ऐसे हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना है 2/5। तो ये और ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ होता है वो 1 होना चाहिए, बट इसमें क्या था? इसमें 2 था। ठीक है, तो इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या है 2/5, और ये भी क्या है 2/5, तो ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 10/25, क्या ये इक्विवेलेंट है? 10/25 क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। 2 5 जा 10, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। हाँ, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? तो हमारे पास 2/5, 4/10 और 10/25 ये सारे कैसे हैं? आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कैसे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्लियर? समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? चलो फिगर से समझ लेते हैं एक बार और। सपोज ये है आपके पास, इसका हाफ हिस्सा हमने लिया तो ये है हमारे पास 1/2। इसका हमने 4 में से 2 पार्ट्स लिए यानी कि 2/4। इसका हमने 8 में से 4 पार्ट्स लिए यानी कि 4/8। अब देखो इसमें भी हाफ पार्ट यूज हो रहा है, इसमें भी हाफ पार्ट यूज हो रहा है, इसमें भी हाफ पार्ट यूज हो रहा है, बट नंबर्स तो इनके अलग हैं। ये है 1/2, ये है 2/4, ये है 4/8, लेकिन ये इक्विवेलेंट है क्योंकि सब में ही हाफ पार्ट यूज हो रहा है। तो ये नंबर्स कैसे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट। देखो 2/4 को आप लिख सकते हो 1/2, इसको भी आप लिख सकते हो 1/2। तो ये नंबर्स कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। दिखने में अलग है बट ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। क्लियर? फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/5। हमें -2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर्स निकालने हैं, -2/5 के। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? जब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हो तो उस नंबर में 2 3 4 आप कितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स उनके निकाल सकते हो। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप किसी भी नंबर के निकाल सकते हो, बस उसमें आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी 2 से, तो ये आ गया -4/10। अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 3 से, किससे करी? 3 से, ये आपके पास आ गया ये -6/15। अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 4 से, अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 5 से, मल्टीप्लाई 5/5। तो ये जो आपके नंबर्स आए ये कैसे हैं? ये चारों नंबर्स इस नंबर के इक्विवेलेंट है। क्या है? ये चारों नंबर्स इस नंबर के इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। क्लियर? ऐसे आप कितने भी इक्विवेलेंट नंबर्स निकाल सकते हो बच्चों, 4 5 6 7 इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? जैसे रैशनल नंबर आपका 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, इनके बीच में कितने रैशनल? यहाँ तो सिर्फ हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने निकालना है हमें? 5।
तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम, क्या मैं इसके इनके नीचे 1 लगा सकती हूँ? यस मैम, लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यस मैम, कर सकते हो, चलिए कर दी। ये हो जाएगा आपके पास 50/10, ये हो जाएगा आपके पास 60/10। अब इसके बीच, इन दोनों के बीच में नंबर्स 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 1 2 3 4 और 55/10। तो हमने इनके बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए। तो क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ यही 5 रैशनल नंबर होंगे? अभी तो आगे आ सकता है 56, 57, 58, 59, होंगे या नहीं होंगे? अगर मैं इसमें 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, और 6 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो इनके बीच में रैशनल नंबर्स कितने होंगे? 501, 502, 503, बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। और यही मैं इस 100 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर 1000, 10,000, तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे? बहुत सारे आएंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। मीन्स दो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स होंगे, उनके बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं आपके। रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू रैशनल नंबर। क्लियर? समझ में आया बच्चों कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? चलिए, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 8/5 एंड 2/3। तो देखो बच्चों, हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इसमें हमारे क्या है? डिनोमिनेटर अलग है। पहले उसमें हमारा क्या था? हमारे डिनोमिनेटर सेम थे। अब इसमें हमारे हैं डिनोमिनेटर अलग। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो 8/5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 2/3। सबसे पहले जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उसमें हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसमें हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो 8 3 24/15 और 2 5 10/15। अब इनके बीच के हमें 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो निकाल लो। 24 ये हो जाएंगे आपके 23/15, 22/15, 21/15, 20/15, 19/15। ऐसे आप इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। क्लियर? और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हो उसमें 1 प्लस करो। यानी कि अगर हमें 7 रैशनल नंबर निकालने तो 7 + 1 8। यानी कि हमें इस नंबर में जो हमारे पास है 24/15, इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे, और 10/15 में भी क्या करनी है बच्चों? 8 से मल्टीप्लाई। चलो 24 × 8, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मल्टीप्लाई में। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप 24/15 में करो 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है कि 8 से मल्टीप्लाई करना इजी है? ऑब्वियसली 10 से।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी इसकी, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में इतना स्पेस था कि नंबर्स मतलब इन दोनों के बीच में इतने नंबर्स हमारे आ रहे थे। अगर नंबर्स इतने नहीं आते जितने हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनके बीच के नंबर्स हम इजिली लिख सकते हैं। आप कितने भी रेशनल नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में लिख सकते हो। क्लियर? अब आता है बच्चों आपका टॉपिक नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? देखो, नंबर लाइन बीच में हमारा होता है 0, राइट साइड में क्या होते हैं बच्चों? आपके पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका? लेफ्ट साइड में होते हैं आपके निगेटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव। क्लियर? इधर होंगे आपके -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना। रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नॉर्मल नंबर आप कर लोगे, मैं कहूंगी कि 2 शो करो, इस पे क्या होगा मैडम? ये रहा शो 2 नंबर तो आप इजिली रिप्रेजेंट कर लोगे, बट हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर। लेट्स आपको 2/3 इस पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? 2/3। तो कैसे करोगे नंबर लाइन पे? उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बच्चों? उसके लिए आप क्या करोगे? जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, तो नंबर्स के बीच में उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। क्या करोगे? देखो, जैसे आपके पास ये लाइन है 2/3 0 1 2, कितना है ये डिनोमिनेटर? कितना है बच्चों? 3। तो हम 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। मीन्स अगर हम इसको 2 इक्वल कट लगा दे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देखो 1 2 और 3, मैंने कितने कट लगाए इसमें? 2 अगर हम इसमें इक्वल कट्स लगाएंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3। तो काउंट करो, ये तो 0 हो गया, 1 2, तो ये होगा आपका 2/3। ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 मीन्स 1। क्लियर? तो ये होगा आपका रेशनल नंबर 2/3। इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जितना भी आपका डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स में आप उनको डिवाइड करोगे, देन जो न्यूमरेटर होगा तो काउंट करके आप वहां पर उसको रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? अच्छा, इसमें आपके 2 केस बनते हैं। आपको पता कैसे चलेगा मैं किन नंबर्स के बीच में लगाना है? देखो, इसमें हमारा क्या था? न्यूमरेटर जो था वो छोटा था डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो था वो छोटा था डिनोमिनेटर से, तो जो आपका आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। आया ना? 0 और 1 के बीच में नंबर। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आपका जो नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बच्चों बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जैसे आपका ये, इसको मैं लिख दूं 3/2। अब क्या है? अब न्यूमरेटर बड़ा है तो करो इसको डिवाइड, 2 1 जा 2 1, तो ये आपका नंबर बना बच्चों 1/2। तो ये नंबर जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। देखो, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये 0 ये 1 और ये 1 और 2 के बीच में होगा। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो 1 ही कट लगाऊंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर है 2। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें एक ही कट लगाया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमें क्या बनाना है? 1/2। तो 1 से बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 1 तो आपका होल है। 1/2, तो 1 से बड़ा नंबर, 1 से 1 और हाफ, ये तो ये हो जाएगा आपका
3/2। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये होगा आपका 3/2। क्लियर। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो नंबर आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो समझ में आया बच्चों कि नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डन। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपकी आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। हमारी क्या आती हैं इस चैप्टर में, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है आपकी बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर्स में ये क्या है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है आपका एडिशन। पहले समझो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स में कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या आना चाहिए, वो भी आना चाहिए आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो अगर हम एडिशन में लगाएं कि एडिशन में दो नंबर्स को हम ऐड करें, सपोज हमें ए और बी को ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा ये भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। मीन्स ए और बी दोनों दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 1/2 प्लस 3/2 दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4/2। इट्स अ रेशनल नंबर। यस। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्लियर। आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि ए, अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। कैसा होता है ये देखो 1/2 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा आपका -2/2। इज इट अ रैशनल नंबर? यस, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। तो देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 तो कितना आएगा 3/4। ये भी एक रैशनल नंबर है। यस, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है। आ जाओ डिवीजन में। A डिवाइडेड बाय B तो क्या रैशनल नंबर आएगा, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। क्या आया, रैशनल नंबर। हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन डिवीजन में बच्चों अगर हम इसमें एक आपका एक्सेप्शनल केस होता है, अगर हम इसको 0 से डिवाइड करें, अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं 0 से, 0 भी रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, अगर मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो क्या जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा। 0 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर नहीं आएगा, वो आएगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर हम नहीं निकाल पाते। सपोज आपके पास 2 है, मतलब आपको 2 को डिवाइड करना है 0 से, क्या आप बच्चों कर पाओगे? करके देख लो। 2 को 0 से डिवाइड करो बच्चों, चलो 0 का टेबल पढ़ो कि 2 आ जाए। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, तो सब में आंसर क्या आ रहा है, 0। तो 0 का ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिससे आप उसको सॉल्व करके इसको कर सको, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या होता है, वो होता है, इसलिए हमारा नॉट डिफाइंड। तो डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती बच्चों। तो डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम दो नंबर्स में ऑपरेशन लगा रहे हैं और उन नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी वो सेम रहेंगे। देखो कैसे, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो वो अगर
उसकी जगह हम b प्लस a करेंगे तो भी वो सेम रहना चाहिए। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तब भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी, तभी वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, अगर मैं 1/2 प्लस 3/2 करती हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 4/2। और इनका ऑर्डर चेंज कर दे 3/2 प्लस 1/2 तो भी कितना आएगा, 4/2। तो दोनों में वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल है? अगर हम a में से b माइनस करें और b में से a माइनस करें तो क्या वो सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्या वो सेम आएंगे? नहीं आएंगे। देख लो बच्चों, 1/2 माइनस 3/2 कितना होगा, ये होगा -2/2 होगा। और अगर हम 3/2 माइनस 1/2 करें तो ये होगा 2/2। क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर हुआ बच्चों? अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम a की b से मल्टीप्लाई करें या b की a से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही रहता है। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 ये आएगा आपका 3/4 और 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 भी आपका क्या आएगा, 3/4। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। समझ में आ रही है बच्चों प्रॉपर्टी? लास्ट है इसकी डिवीजन। डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a क्या सेम होगा? नहीं होगा। क्या सेम होगा? नहीं होगा। देखो, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 तो करो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 तो ये आएगा आपका 1/3। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई 2/1 तो ये आया 3/1। तो देखो, एक आंसर आया हमारा 1/3, एक आया 3/1। क्या दोनों आंसर सेम है? नहीं। तो डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, हम नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। नंबर्स की क्या करते हैं? ग्रुपिंग चेंज। वो देखो कैसे कि अगर हम a प्लस बी और प्लस सी, पहले हम इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, देन उसमें c ऐड कर रहे हैं, फिर हम a प्लस बी प्लस सी, अब हम b और c की ग्रुपिंग कर रहे हैं, देन उसमें a ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो उन ऑपरेशंस में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो चेक करते हैं कि एडिशन में अप्लाई होती है। चलो, 1/2 प्लस 3/2 प्लस यहाँ पर आप लिख लो 5/2 करो इसको, ये हो जाएगी आपके पास 4/2 प्लस 5/2 तो ये कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई 9/2। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 तो 1/2 प्लस 5 3 8/2 तो ये हो गई आपके पास 9/2। तो क्या दोनों आंसर सेम है? यस। एडिशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। समझ में आया ना बच्चों? सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी। तो देखो, इसमें देखते हैं अप्लाई होती है या नहीं। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 तो ये हमारा आएगा -2/2 माइनस 5/2 कितना आएगा? ये हो जाएगा बच्चों -7/2।
ऑर्डर चेंज करते हैं इसका, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा -2/2, ये क्या होगा -2/2, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। क्या दोनों आंसर सेम हैं? क्या दोनों आंसर सेम है? नहीं, तो सब्ट्रैक्शन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। चलिए मल्टीप्लिकेशन, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। मल्टीप्लिकेशन में आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हाँ सेम आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/2, कितना आएगा? यह आएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई 5/2, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ऑर्डर चेंज करो अब इसका, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15/4, तो ये आ गया 15/8। देखो आंसर सेम है, 15/8 एंड 15/8, तो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों डिवीजन पे। डिवीजन में A डिवाइडेड बाय B देन डिवाइडेड बाय C, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, क्या सेम आएगा? डिवीजन में बच्चों आपका ये सेम नहीं आएगा। चाहे तो आप इसको कर सकते हो। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है डिवीजन की, आप मुझे इसको सॉल्व करना, इन्हीं नंबर से सॉल्व करना, इन्हीं 3 नंबर से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए इसकी टेबल एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है? यस होती है। क्या होती है कि A प्लस B इज इक्वल्स टू आएगा C, मतलब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन क्या आता है? रैशनल नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है? होती है। ग्रुपिंग चेंज, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यस, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। आपकी एडिशन तीनों में अप्लाई होती है, क्लोजर में भी, कॉम्यूटेटिव में भी, एसोसिएटिव में भी। सब्ट्रैक्शन हमारी क्लोजर में अप्लाई होती है, यस, कॉम्यूटेटिव में नहीं होती और एसोसिएटिव में भी नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आपकी तीनों प्रॉपर्टीज में अप्लाई होती है, डिवीजन हमारी किसी प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं होती। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आपके पास एक टॉपिक आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? इसमें आपकी दो आइडेंटिटी होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखो एडिटिव आइडेंटिटी होती है अगर आप किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करो कि वापस वही नंबर आ जाए। किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि वही नंबर आ जाए? जीरो। क्या ऐड करोगे? जीरो। तो जो जीरो है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो जो हमारा होता है वो होता है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वापस हमारा वही नंबर आता है, तो जीरो होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी नंबर में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए। किसी भी नंबर में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर आ जाए, बताइए? वो है हमारा 1। तो 1 जो होता है ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर? तो 1 क्या होती है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अगर हम 2/3 में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2/3 तो आएगा। और अगर 2/3 में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2/3। तो नंबर में हमारा कोई चेंज नहीं है, तो 0 हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स प्रॉपर्टी भी आपकी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारी जो वो आंसर है वो 0 आ जाए, मतलब कि वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि उसको, मतलब नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। अगर हम a में -a को ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आएगा। मीन्स उसका, उस नंबर का साइन चेंज करके आपको वही नंबर ऐड करना है। जैसे 2/3 में अगर आप -2/3 को ऐड करोगे तो आप आंसर क्या आएगा आपका, 0। तो जो 2/3 है ये क्या है, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स। किसका? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। इस नंबर का ये नंबर क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज। तब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो माइनस में होगा, माइनस है तो पॉजिटिव होगा, तो उसका होगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों कि किसी भी नंबर में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। नंबर में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, मीन्स 1/a की। 1/a की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। जैसे 2/3 में आप मल्टीप्लाई करो किसकी, 3/2, तो क्या आएगा, 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, नंबर का करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसमें हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। इसमें हमें नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स नंबर को उल्टा कर देना है। जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका उल्टा कर देना। अगर आपको 2 दिया गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। आपको 4/3 दिया गया है तो 3/4, मतलब उस नंबर को आपको उल्टा कर देना है, तो वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। समझ में आए बच्चों ये चीज? नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स आपको इस जो नंबर आपका बाहर है, जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये आपकी एडिशन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसी सब्ट्रैक्शन पे होती है a मल्टीप्लाई b माइनस सी, यानी कि a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें एल एच ये दोनों साइड्स कैसी रहती हैं आपकी, इक्वल रहती हैं। देखो नंबर से इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 और आपके पास है ये 3/2 प्लस 5/2। सॉल्व करो इसको, 1/2 अच्छा इनको करेंगे 5, ये हो जाएगा 8/2, यहाँ आपका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8/4। इधर चलो 1/2 को क्या करना है आपको, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/2, ये होगा 3/4 प्लस 5/4, कितना आ गया बच्चों, 8/4। दोनों तरफ आ रहा है ना, 8/4 8/4।
तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हमारा जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको हमें जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए की मल्टीप्लाई पहले बी से करेंगे, देन ए की मल्टीप्लाई फिर सी से करेंगे, और बीच में जो आपको ऑपरेशन दिया गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ दिया गया हो वही हम यहाँ पर लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये हुआ हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इस वीडियो में रेशनल नंबर को बहुत ही डीपली समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज।